देख रहे हैं आगाज फर्स्ट न्यूज और मैं हूं आपके साथ करुणा तिवारी। आज हम बात करेंगे भारतीय राजनीति के एक कद्दावर नेता मुलायम सिंह यादव के बारे में। उत्तर प्रदेश की राजनीति में उन्होंने एक लंबा और अहम सफर तय किया, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस सफर के दौरान उनके जीवन में कुछ ऐसे पहलू भी आए जो कभी आम जनता के सामने नहीं आया। आज हम उन्हीं अनकहे, अनसुनी किस्सों और डार्क सीक्रेट के बारे में चर्चा करेंगे, जिन्हें जानकर आप हैरान रह जाएंगे। साल 1980 के दशक में जब उत्तर प्रदेश की राजनीति में जातिवाद और माफिया का बोलबाला था, तब मुलायम सिंह यादव ने अपनी समाजवादी पार्टी का गठन किया। इस दौरान उनके ऊपर कई आरोप लगे कि उन्होंने राजनीति में माफियाओं और अपराधियों का समर्थन किया। उनका बोलबाला था, खासकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई माफिया डॉन के साथ उनके संबंधों की भी खूब चर्चा होती रही। इसमें से कुछ नाम सार्वजनिक रूप से भी सामने भी आए। आरोप थे कि मुलायम सिंह यादव ने अपने राजनीतिक फायदे के लिए इन ताकतवर लोगों का खूब इस्तेमाल किया ताकि चुनाव में जीत हासिल कर सके। हालांकि उन्होंने इन सभी आरोपों का हमेशा से ही खंडन किया है, लेकिन उनके जीवन पर इन कनेक्शनों का साया हमेशा मंडराता रहा। अब बात करेंगे उस ऐतिहासिक और सबसे विवादास्पद घटना के बारे में, जिसने भारतीय राजनीति और समाज को हिलाकर रख दिया था। ये बात है साल 1990 की। अयोध्या और नेता थे मुलायम सिंह यादव। उस समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव थे और वो कार सेवकों पर गोली चलवाने का आदेश दे दिए थे, जो राम मंदिर आंदोलन के समर्थन में वहां इकट्ठा हुए थे। लेकिन सवाल यह उठता है कि क्या हुआ था, क्यों हुआ था? क्या इसके पीछे केवल राजनीतिक कारण थे? इसके पीछे कोई गहरी रणनीति थी जो छिपी हुई थी? तो साल 1980 के दशक के अंत में राम मंदिर आंदोलन जोर पकड़ने लगा था। विश्व हिंदू परिषद और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस जैसे संगठनों ने राम जन्मभूमि स्थल पर मंदिर बनाने की मांग को प्रमुख मुद्दा बना दिया। यह आंदोलन धीरे धीरे पूरे देश भर में फैल गया। अयोध्या में राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद विवाद को लेकर कारसेवकों का एक विशाल जमावड़ा हो रहा था, जो पूरे देश भर में था, जो मंदिर निर्माण के समर्थन में थे। साल 1989 में भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी ने भी राम मंदिर आंदोलन को अपने चुनावी एजेंडे का सबसे बड़ा हिस्सा बना लिया। इससे आंदोलन और तेज हो गया। मुलायम सिंह यादव जो 1989 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे, उभरते हुए हिंदुत्व आंदोलन को एक चुनौती के रूप में देख रहे थे। 1989 में ही जब मुलायम सिंह यादव ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, तब उनका प्रमुख एजेंडा था समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष मूल्यों की रक्षा करना। उनका वोट बैंक मुख्यतः पिछड़े वर्गों, दलितों और मुलायम सिंह जो यादव है वो मुस्लिम समुदाय पर आरक्षित था। मुलायम सिंह ने सरकार की नीति की उत्तर प्रदेश में धार्मिक आधार पर कोई बड़ा संघर्ष न होने पाए। राम मंदिर आंदोलन उस समय हिंदुत्व की राजनीति का केंद्र बन चुका था और मुलायम सिंह यादव जो है इसे रोकने का फैसला किया। उन्होंने यह साफ कर दिया कि उत्तर प्रदेश की जो जमीन है वहां पर कोई अवैध ढांचा या धार्मिक स्थल बनाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। इस वजह से उन्होंने खुद को एक धर्मनिरपेक्ष योद्धा के रूप में प्रस्तुत तो जरूर किया, विशेषकर मुस्लिम समुदाय के बीच वो प्रस्तुत किए। अब बात करेंगे कि उस दिन का जो एक काला दिन के रूप में याद किया जाता है और सदियों तक इसे याद किया जाएगा। 30 अक्टूबर 1990 का वो दिन जो इतिहास में काले अक्षरों में दर्ज है। अयोध्या में लाखों कारसेवक जुटे हुए थे, जिनका एकमात्र मकसद राम जन्मभूमि पर मंदिर निर्माण करना था। हालांकि मुलायम सिंह यादव ने प्रशासन को सख्त आदेश दिए थे कि किसी भी हालत में कारसेवकों को विवादित स्थल पर नहीं जाने दिया जाए। कारसेवक जब अयोध्या की ओर बढ़ने लगे, तब प्रशासन ने उन्हें रोकने की पूरी कोशिश की, लेकिन जब हालात बिगड़ने लगे और कारसेवकों ने सुरक्षा घेरा तोड़कर जाने का प्रयास किया,
तब मुलायम सिंह यादव ने आदेश दिया कि भीड़ को नियंत्रित करने के लिए गोली चलाओ, और चलाई गई। इस घटना में कई कारसेवकों की मौत हो गई और बड़ी संख्या में लोग घायल भी हो गए। यह एक बेहद विवादास्पद और दर्दनाक फैसला था, जिसके कारण मुलायम सिंह यादव को भारी आलोचना भी झेलनी पड़ी। खासतौर पर हिंदू संगठनों और बीजेपी ने इसे हिंदू विरोधी कार्रवाई करार दे दिया। अब आपको बताते हैं कि गोलीकांड के बाद कैसे राजनीति शुरू हुई। गोलीकांड के बाद पूरे देश में विरोध प्रदर्शन हुए। हिंदू संगठनों ने मुलायम सिंह यादव को मौलाना मुलायम तक कहकर निशाना बनाया और भाजपा ने इस घटना को अपने राजनीतिक एजेंडे का हिस्सा भी बना दिया। लेकिन इस घटना ने मुस्लिम समुदाय में मुलायम सिंह की छवि को और मजबूत कर दिया। उन्हें मुसलमानों के रक्षक के रूप में देखा जाने लगा, क्योंकि उन्होंने मस्जिद की सुरक्षा जो की थी उसके लिए उन्होंने कारसेवकों पर कड़ी कार्रवाई की थी और गोलियां चलवाई थी। हालांकि इस घटना के बाद मुलायम सिंह को हिंदू समुदाय के एक बड़े हिस्से की नाराजगी का भी सामना करना पड़ा। बीजेपी ने इस मुद्दे को जोर शोर से उठाया और साल 1991 के विधानसभा चुनाव में इसका लाभ भी उठाया। मुलायम सिंह की पार्टी को हार का सामना करना पड़ा और बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में पूरे बहुमत के साथ वहां पर जीत हासिल की। गोलीकांड के बाद कई सालों बाद भी मुलायम सिंह यादव इस घटना पर कायम रहे कि उन्होंने जो भी किया वह कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए किया। उन्हें कोई रिग्रेट नहीं था। उनका दावा था कि अगर वह उस समय कड़े कदम नहीं उठाते तो देश में सांप्रदायिक दंगे भड़क सकते थे और हजारों लोगों की जान जा सकती थी। मुलायम सिंह ने कहा कि उन्होंने संविधान और धर्मनिरपेक्षता की रक्षा के लिए यह कदम उठाया था। वह मानते थे कि उत्तर प्रदेश की शांति और सुरक्षा के लिए उनके पास दूसरा कोई विकल्प नहीं था। हालांकि इस घटना ने उनकी छवि को गहरे रूप से प्रभावित किया और यह विवाद उनके पूरे राजनीतिक कैरियर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बना रहा। मुलायम सिंह यादव का जीवन एक खुली किताब की तरह है, जिसमें राजनीति, सत्ता संघर्ष और विवादों के अनकहे अध्याय लिखे हुए हैं। उन्होंने अपने जीवन में कई मुकाम हासिल किए, लेकिन उसके पीछे कुछ फैसले और संबंध हमेशा के लिए विवादित रहा। यही है भारतीय राजनीति का सच, जहां शक्ति के पीछे छिपे रहस्यों का पर्दाफाश कभी-कभी कई सालों बाद होता है। 1990 का अयोध्या गोलीकांड भारतीय राजनीति का एक ऐसा काला अध्याय बन गया जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। मुलायम सिंह यादव का यह फैसला आज भी और उनके समर्थकों और विरोधियों के लिए आज भी चर्चा का विषय बना हुआ है। जहां और उन्हें मुसलमानों का रक्षक माना जाता है, वही दूसरी ओर उन्हें हिंदू संगठनों द्वारा हमेशा एक विवादित नेता के रूप में देखा गया है। मुलायम सिंह यादव की ये छवि हमेशा के लिए धूलमिल कर गई जब उनकी एक फैसला पूरे देश के विरोध चली गई। अयोध्या में गोलीकांड करवाकर कार सेवकों पर आपका क्या कुछ कहना है, आप भी हमारे साथ साझा करें। आपसे फिर मिलेंगे एक और दिलचस्प रोचक कहानी के साथ। ऐसे ही ऐतिहासिक मुद्दों पर एक बार फिर से चर्चा करेंगे। देखते रहिए। धन्यवाद।